तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं होता, क्योंकि उस समय तो चीख रही होगी। लेकिन भगवान कहाँ है कि आपको सुनेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भगवान पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, लगातार जो महिलाओं पर अत्याचार और शोषण होता है, कहीं ना कहीं इसमें धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आज इसी को लेकर आज बात करने वाले हैं। एक घटना घटित हुआ है और घटना ये हुआ है कि जो पुजारी हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो में कि जो 3 पुजारी हैं, ये तीनों पुजारी आरोपित हैं और ये लोग बलात्कार किए हैं महिलाओं के साथ। और ये तीनों एक ही मंदिर में ये पुजारी थे। मामला है नदी मुंबई का। 3 पुजारियों ने मंदिर परिसर में ही एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी फिर हत्या की। समझ लीजिए दोस्तों कि जिस तरह से उन लोगों ने, एक महिला थी, सबसे पहले उनका बलात्कार किया, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, इसके बाद में इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, ब्राह्मी से हत्या कर दी। तो समझ लीजिए दोस्तों कि ये आज कोई नई घटनाएं नहीं है कि कोई पुजारी किसी महिला को लेकर महिला पर अत्याचार किया हो, मारपीट किया हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी, लेकिन ऐसा भी घटनाएं सुनी होगी कि जिसमें पुजारियों ने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, बलात्कार किया। बहुत सारी ऐसे बातें सुनी होंगी कि उन्होंने बलात्कार किया, यौन शोषण किया, उनके साथ अत्याचार किया। लेकिन बहुत कम ऐसा आप लोग घटना सुनते होंगे कि बलात्कार भी किया, उसके बाद में भी उसकी हत्या कर दी। ये मामला जो है नवी मुंबई का है और जिस स्तर से महिला को बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई, वो बहुत ही मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। दोस्तों, ये तीनों आरोपितों का गिरफ्तारी हो चुका है और ये अभी फिलहाल जेल के पीछे हैं। समझने वाली दोस्तों है कि जिस तरह से हमारी देश में महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडियों के बीच में रह रह के इतना जकड़ जाती हैं कि उन पे एकदम विश्वास कर लेती हैं कि जो हैं यही सब कुछ है। और इसी के लेकर इन महिलाओं पर अत्याचार होता है। कोई गलत करके चल जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ बोलने वाला नहीं है। किसी को लगता है कि ये पुजारी हैं, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करेंगे कि देवदासी जो प्रथा है, इसी स्तर का प्रथा है। जो महिलाओं को भगवान से, जो भगवान होते हैं उनसे शादी करा दिया जाता है और खुद वो व्यक्ति भगवान से शादी कराता है और खुद ये शोषण करता है। इस स्तर से हमारी भारत में महिलाओं का शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। इतिहास बताने लगेंगे तो आपकी जो पटिया हैं वो धारा की धारे रह जाएगी। समझ लीजिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जो देवदासी के नाम पर लगातार महिलाओं के साथ बेविचार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। ये वही लोग हैं जो रात दिना कहते हैं कि बस भगवान को भजो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान हूँ नहीं, भगवान मैं हूँ। इसलिए महिलाओं को बहला फुसला को उनके साथ गलत कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जब पता चलता है बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जैसे कि अभी हुआ है कि पहले रेप किया, उसके बाद में उनकी हत्या कर दी। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अभी भी वक्त है और महिलाओं को खास करके समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बाबाओं को फेरा में मत रहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, आपके नज़र में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, लगातार वो गलत काम करते हैं, लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल पाती हैं। समझ लीजिए, अभी जो माने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सामने है। राम रहीम हो, आसाराम हो, निर्मल बाबा हो, या बहुत नित्यानंद हो, चाहे बहुत सारे ऐसे बाबा थे जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया, फिर भी महिलाएं नहीं मान रही हैं, जा रही हैं मंदिरों में। अगर हकीकत में अगर भगवान होते तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता, तुमको हत्या नहीं किया जाता, तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं होता, क्योंकि उस समय तो चीख रही होगी। लेकिन भगवान कहाँ है कि आपको सुनेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भगवान पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए और खुद ऐसे पाखंडी बाबाओं से जितना ही दूर रहिए उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये बहुत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। इससे माने अब क्या कहा जाए, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे लोगों को या तो फांसी
दोस्तों या तो इसमें कुछ नहीं है, सॉरी, या तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। और जो अभी कानून बना है कि फांसी होना चाहिए, तो इन लोगों को फांसी होना चाहिए। पहले ऐसे व्यक्ति हैं और इनका मैं नाम खोल दूं, ये दूसरा कोई नहीं है। जो कहा जाता है ना कि पंडित वही लोग बन सकते हैं, जाति पर पंडित बनते हैं। भले कबीर जी कह दिए हैं कि पढ़े सो पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन वो लोग ये पंडित नहीं है, ये लोग जाति से पंडित हैं। भले कर्म कुकर्म कुछ भी करे, लेकिन कहाएंगे ब्राह्मण नहीं। इन लोगों का जो रामचरितमानस है उसमें कहा गया है, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब कि जिस तरह से ढोल को पीटना चाहिए और सही महिलाओं को भी पीटना चाहिए, जैसे पशुओं को पीटना चाहिए ऐसे नारियों को भी पीटना चाहिए। इस स्तर से इन लोगों ने ऐसा बनाया है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। जिस स्तर से वो कहा करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो कितना भी व्यभिचारी क्यों ना हो, वो कितना गलत क्यों ना हो, कितना बलात्कारी क्यों ना हो, लेकिन वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र जो है कितना ही विद्वान काहे ना हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता है। काहे नहीं वो मांस मदिरा ना खाए, फिर भी अगर शूद्र हैं तो पूजनीय जोग नहीं है। और आप ही दोस्तों बताइए, आपको नाम धरूंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। पहला नाम आता है संतोष कुमार मिश्रा का दोस्तों, इसके बाद राजकुमार पांडे का नाम आता है, इसके बाद श्याम सुंदर शर्मा जी का नाम आता है। ये तीनों लोग जाति से ब्राह्मण हैं। और आप ही बताइए कि क्या इन लोगों को पूजना चाहिए या फांसी देना चाहिए? जिस तरह से इनके वेदों में कहा गया और सदियों से इनके ऊपर जो नहीं अत्याचार हुआ, अत्याचार कहिए कि इनको सजा नहीं मिला, आज भी ये चाहते हैं कि सजा ना मिले और ये गलत करके निकल जाए। लेकिन सावधान, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ संविधान है, कितना भी कर लो तुम बचने वाले बेटा नहीं हो। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या सोचते हैं और क्या कमेंट करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।